डॉस की अगली कमांड है एमडी कमांड, या उसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी कमांड। तो जैसा कि नाम दिया गया है, डायरेक्टरी यदि आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डॉस में एमडी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इस कमांड का उपयोग नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है। इसको बनाने के लिए सिंटैक्स क्या है, प्रारूप क्या है इसका, हम लिखते हैं एमडी और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं। जैसे यदि हमको एबीसी नाम की एक डायरेक्टरी बनाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमडी और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी डायरेक्टरी ये बन जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टरी किस प्रकार से बनाई जाएगी। उसके लिए हमने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और देखिए यदि हम डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पर लिखना है एमडी कमांड और उसके बाद जिस भी नाम से आपको डायरेक्टरी बनाना है हमने लिख दिया ABCD, है ना। नाम कोई भी आप दे सकते हो। डायरेक्टरी का नाम क्या देना है, इसके रूल्स नियम हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टरी का जो नाम है वो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता और इसमें हम किसी भी प्रकार के स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ सिंबल को छोड़ के क्या उसके नियम लगेंगे इसको हम इसके पहले के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम यहाँ पर एमडी टाइप करते हैं और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम देते हैं और उसके पश्चात एंटर की प्रेस करते हैं तो आपकी ये ABCD नाम की डायरेक्टरी बन जाती है। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे dir कमांड चला करके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो डायरेक्टरी बनाई है ABCD नाम की, देखिए सारी डायरेक्टरी के साथ हमारी ABCD नाम की भी डायरेक्टरी डिस्प्ले हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी आपने इसे MD कमांड के द्वारा इसे बना दिया है। तो ये क्या कहलाता है आपका MD कमांड, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं। डॉस की अगली कमांड है CD कमांड। इसका फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। C का अर्थ चेंज, D का अर्थ डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी कमांड। तो इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है, जैसा कि इस पे नाम दिया गया है चेंज डायरेक्टरी कमांड। इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें आपको CD लिखना है, CD के बाद डायरेक्टरी का नाम लिखना है जिसके अंदर आप जाना चाहते हो, क्योंकि आप यहाँ पर देखो एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा रहे हो, इसी कारण से इसका नाम क्या हुआ, चेंज डायरेक्टरी या CD कमांड। तो यहाँ पर हमको लिखना होता है CD और CD के बाद उस डायरेक्टरी का नाम जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं। तो जैसे हम ABC लिखेंगे तो अब हम ABC के अंदर आ जाएंगे। तो यह किसके द्वारा पॉसिबल होता है, CD कमांड के द्वारा ऐसा पॉसिबल होता है। प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं। तो देखो अभी हमने MD कमांड के द्वारा कौन सी डायरेक्टरी बनाई, ABCD नाम की डायरेक्टरी बनाई थी। अभी हम किस डायरेक्टरी के अंदर हैं, इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर है तोमर जिसमें लिखा हुआ है। अब यदि हमको जाना है ABCD डायरेक्टरी के अंदर, मतलब हमको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी चेंज करना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी CD कमांड। और हम यहाँ पे टाइप करेंगे CD और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ABCD, मतलब जो भी फाइल का नाम, जो भी डायरेक्टरी का नाम है। और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखोगे अब हम किस डायरेक्टरी के अंदर आ गए, ABCD के अंदर आ गए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि CD कमांड का इस्तेमाल एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए किया जाता है। तो ये थी आपकी CD कमांड। डॉस की अगली कमांड है CD कमांड। तो CD कमांड के द्वारा अभी हमने डायरेक्टरी चेंज की थी, मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आए थे। अब हम CD कमांड के द्वारा क्या करेंगे वो देखते हैं। इस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी से बाहर जाने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं और कमांड लिखते हैं CD तो हम उस डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। जैसे अभी हम ABC डायरेक्टरी के अंदर हैं, अगर इसके बाद हमने CD कमांड चला दी तो क्या होगा, हम ABC डायरेक्टरी के बाहर आ जाएंगे और केवल यहाँ पर C प्रॉम्प्ट लिख करके आएगा। इसे हम चला करके देखते हैं डॉस में। तो अभी हम देखिए किसके अंदर है, ABCD डायरेक्टरी के अंदर है। अगर हम ABCD डायरेक्टरी के बाहर आना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD और एंटर की प्रेस करेंगे तो हम ABCD डायरेक्टरी के बाहर आ गए। अब यदि हम इन भी डायरेक्टरी के बाहर आना चाहते हैं तो फिर से हमको टाइप करना पड़ेगा CD ये देखिए हम इसके भी बाहर आ गए। फिर से यदि हम इसके बाहर आना चाहते हैं तो हमको टाइप करना पड़ेगा CD और एंटर करेंगे तो अब हम सीधे C ड्राइव में पहुंच गए, जिसे हम यहाँ पर C प्रॉम्प्ट कहेंगे। तो CD का इस्तेमाल आप देख सकते हो एक एक करके डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए किया जाता है। और यदि आप एक साथ डायरेक्टरी से बाहर आना चाहते हैं, मान लीजिए देखिए फिर से हम CD कमांड का इस्तेमाल करके फिर से इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं।
हमने ये cd यूज़र किया, यूज़र के अंदर आ गए, फिर से हमने cd टाइप किया और फिर से हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ गए, ये देखो, और फिर से हमने cd टाइप किया और हम abcd के अंदर आ गए, ये देखो। जैसे पहले थे अभी तक यहाँ पर हम, वैसे ही अभी हम फिर से यहाँ पर cd कमांड के द्वारा आ गए। अभी आपको मालूम है कि cd डॉट डॉट के द्वारा क्या होता है, केवल आप एक डायरेक्टरी से बाहर आते। अगर हम cd डॉट डॉट टाइप करेंगे तो किससे बाहर आएंगे, abcd से बाहर आएंगे, देखिए बाहर आ गए। फिर से cd डॉट डॉट टाइप करेंगे तो ये तोमर फोल्डर से बाहर आएंगे, फिर से cd डॉट डॉट टाइप करेंगे तो यूजर से बाहर आएंगे। लेकिन यदि हम एक साथ बाहर आना चाहते हैं तो हमको टाइप करना पड़ेगा cd और उसके बाद स्लैश। जैसे ही आप cd और स्लैश टाइप करोगे आप एक ही बार में रूट डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। तो cd स्लैश एक और कमांड हुई जिसका इस्तेमाल एक साथ डायरेक्टरी से रूट डायरेक्टरी में वापस आने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने दो कमांड का इस्तेमाल सीखा, एक है आपकी cd डॉट डॉट और एक है आपका cd स्लैश कमांड। डॉस की अगली कमांड है rd कमांड। rd कमांड का फुल फॉर्म है रिमूव डायरेक्टरी कमांड। इस कमांड का यूज डिस्क में पहले से बनी हुई डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसका नाम है रिमूव डायरेक्टरी, मतलब अगर आप डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए रिमूव डायरेक्टरी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सिंटेक्स देख सकते हो आप, यहाँ पे rd लिखा हुआ है, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम, तो ये डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी, मतलब हार्ड डिस्क से ये डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने देखा उदाहरण में लिखा हुआ rd और उसके बाद abc, तो जो abc नाम की डायरेक्टरी बनाई थी उसको rd कमांड के द्वारा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसे हम प्रैक्टिकल समझते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए, ये देखिए अभी हम किस ड्राइव में, ई ड्राइव में, जो भी पहले का लिखा हुआ है यदि आप चाहते हो कि उसे, यदि आप डिलीट करना चाहते, डिलीट मतलब यहाँ पर स्क्रीन अगर आप क्लियर करना चाहते हो, चूँकि हमको आउटपुट में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, तो उसके लिए कमांड होती है cls। ये देखो आप यहाँ पर पूरी स्क्रीन को जो है ये क्लियर कर देता है। अब यहाँ पर हमको सीखना है rd कमांड का यूज़। तो rd कमांड का यूज़, मान लीजिए यहाँ पर हमने md कमांड से एक फाइल बनाई, md टाइप किया और xyz नाम की एक हमने डायरेक्टरी बनाई। अब यदि आप यहाँ पे dir करोगे तो आपको ई ड्राइव में xyz नाम की डायरेक्टरी दिखाई देगी, क्योंकि अभी आपने md कमांड के द्वारा उसे बनाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो xyz नाम की डायरेक्टरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यदि इस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा rd और उसके बाद xyz, मतलब डायरेक्टरी का नाम, और उसके बाद जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो अब आपकी ये xyz नाम की डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे dir, एंटर की प्रेस करेंगे तो अब देखो पहले यहाँ पर xyz नाम की डायरेक्टरी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पर xyz नाम की डायरेक्टरी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि उसको हमने rd कमांड के द्वारा रिमूव कर दिया। तो rd कमांड का अर्थ ही क्या हुआ, रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी को हटाने के लिए। अगली कमांड है आपकी कॉपी कॉन कमांड। तो अभी तक हमने डायरेक्टरी बनाना सीखा, अब हम सीखते हैं फाइल कैसे बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इस कमांड का यूज़ फाइल को क्रिएट किए जाने में किया जाता है और फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। फाइल बनाने का सिंटैक्स क्या है, कॉपी कॉन लिखते हैं, फिर उसके बाद फाइल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखिए कॉपी कॉन लिखा और उसके बाद फाइल का नाम लिखा, और जो भी चीज़ आपको टेक्स्ट टाइप करना है वो टेक्स्ट यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। और उसके बाद सेव करने के लिए Ctrl+Z की आपको प्रेस करनी होगी। जैसे ही आप Ctrl+Z की प्रेस करोगे या शॉर्टकट की फंक्शन F6 प्रेस करोगे, आपकी वो फाइल सेव हो जाएगी। तो फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है और कॉपी कॉन लिखते हैं और उसके बाद फाइल का नाम लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कॉपी कॉन लिखा है और उसके बाद फाइल का नाम लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में किस प्रकार से फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है cls कमांड के द्वारा फिर से स्क्रीन क्लियर कर दी और यहाँ पर एक हम फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया कॉपी और उसके बाद कॉन।
कॉपी कॉन के बाद फाइल का नाम जो भी देना है, हमने दे दिया फाइल का नाम AB और एंटर किया। तो फाइल के अंदर हम कोई भी कंटेंट टाइप कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कर्सर नीचे की तरफ ब्लिंक करने लगा और अब यहाँ पर आप जो भी कमांड जो भी अपनी फाइल के अंतर्गत टाइप करना चाहते हो वो यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो एवरीबॉडी, वी आर लर्निंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार से जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद सेव करने के लिए शॉर्टकट की हमने देखी है Ctrl+Z, और Ctrl+Z प्रेस करने के बाद हमको प्रेस करना है एंटर की। तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा 1 फाइल कॉपीड। तो यहाँ पर ई ड्राइव में आपकी एक फ़ाइल बन गई जिसका नाम है AB फाइल, और इसके अंदर हमने क्या टाइप कर दिया, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर हमने इस प्रकार से यहाँ पे टाइप कर दिया। तो कॉपी कॉन कमांड का यूज़ डॉस में किसी भी प्रकार की फाइल बनाने के लिए किया जाता है, और उस फाइल के अंतर्गत जो भी कंटेंट हम टाइप करना चाहते हैं वो कंटेंट हम टाइप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कॉपी कॉन कमांड। अगली कमांड दी गई है CLS कमांड, क्लियर स्क्रीन कमांड। तो CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन कमांड। इस कमांड के द्वारा स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। तो इसे अभी हमने कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे ही अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में CLS टाइप करोगे तो स्क्रीन में पहले जितना भी लिखा होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब जो भी आप आसानी से काम करना चाहते हो वो काम कर सकते हो। तो स्क्रीन के भरने पर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से अगली कमांड है आपकी कॉपी कमांड। इस कमांड के द्वारा हम किसी भी फाइल की डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी फाइल के डुप्लीकेट फाइल बनाना है तो उसके लिए कॉपी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसके पहले हमने सीखा था कि किस प्रकार से फाइल बनाई जाती है। फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक फाइल की एक और प्रति बनाने के लिए कॉपी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका सिंटैक्स देखो, दो प्रकार से कॉपी कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं। पहले में हमने लिखा यहाँ पे कॉपी कमांड, पहली वाली फाइल का नाम जिसको कॉपी करना है और उसके बाद उसको कॉपी करके जो नई फाइल बनाना उसका नाम हम यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर जो भी फाइल लिखी होती है उसकी एक नई फाइल बन जाती है। इसी प्रकार से कॉपी कमांड का दूसरा उपयोग ये है कि आप जो भी पूरा पाथ दे करके फाइल का नाम देते हो दूसरी जगह जाकर के कॉपी हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया, देखो ABC नाम की एक फाइल थी, उसको कॉपी करके एक नई फाइल का नाम दे दिया XYZ। दोनों फाइल रहेंगी, चूंकि इसकी एक कॉपी बन रही है, इसकी एक प्रति बन रही है, अतः ABC फाइल भी रहेगी और XYZ भी फाइल रहेगी। ABC की एक नई फाइल बन गई जिसका नाम है XYZ। इसी प्रकार से हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल, देखो दिल्ली नाम की एक फाइल है जिसको हम D ड्राइव में यदि कॉपी करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा दिल्ली और उसके बाद D:। इसका अर्थ ये होता है कि दिल्ली नाम की फाइल टारगेट ड्राइव, यहाँ पर क्या आता है टारगेट, तो यहाँ पे क्या है टारगेट, D ड्राइव में कॉपी हो जाए तो दिल्ली नाम की फाइल यहाँ पे भी रहेगी इस ड्राइव में जिसमें आप काम कर रहे हो C ड्राइव में, और किस में कॉपी हो जाएगी, D में भी कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी कमांड का इस्तेमाल दो प्रकार से यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस समझते हैं इसको किस प्रकार से। तो देखो हमने कॉपी कमांड का इस्तेमाल करके ई ड्राइव में एक फाइल बनाई थी जिसका नाम था AB। अब ये AB कमांड को हम कॉपी कमांड के द्वारा किस प्रकार से कॉपी करेंगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किया कॉपी, और कॉपी के बाद हमने यहाँ पर पुरानी फाइल का नाम लिखा AB और उसके बाद हमने नई फाइल का नाम लिख दिया ABC। तो पुरानी फाइल का नाम क्या हुआ AB, नई फाइल का नाम क्या हो गया ABC। और किस कमांड के द्वारा कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कमांड के द्वारा। तो कॉपी यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद एंटर की प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैसेज भी आ जाता है 1 फाइल्स कॉपीड। अब यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप dir कमांड टाइप करोगे तो आप देखोगे कि AB नाम की पहले से फाइल थी और उसकी एक प्रति बन गई जिसका नाम है ABC।
तो जो भी मैटर इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो एवरीबॉडी वी आर लर्निंग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अब किस में आ गया, ABC में भी लिख करके आ गया। क्यों? क्योंकि आपने AB की एक कॉपी बनाई और वो किस में चली गई, ABC नाम की एक नई फाइल बन गई। तो ये कॉपी कमांड का पहला यूज़ था, जिसमें हमको पुरानी फाइल का नाम लिखना और उसके बाद नई फाइल का नाम लिखना है। कॉपी कमांड का एक दूसरा और इस्तेमाल हमने देखा था, जिसमें हम अपनी फाइल को कॉपी करके किसी दूसरी ड्राइव में भी ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे टाइप करना है कॉपी, पुरानी फाइल का नाम, मान लीजिए फिर से AB को हम किस में कॉपी करना चाहते हैं, देखिए E ड्राइव में है, हम इसको कॉपी करके रखना चाहते हैं मान लीजिए C ड्राइव में। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से C: टाइप कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारी AB नाम की फ़ाइल बनी हुई है जो E ड्राइव में है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो AB नाम की, ये किस में कॉपी हो जाएगी, अब C ड्राइव में कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हम एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमारी AB नाम की फ़ाइल किस में कॉपी हो गई, C ड्राइव में कॉपी हो चुकी है। अगर आप C ड्राइव में जाकर के देखना चाहते हैं कि AB नाम की फ़ाइल बनी है, कॉपी हुई है कि नहीं हुई है, तो आपको यहाँ से C ड्राइव में जाना होगा। C ड्राइव में जाने के लिए C टाइप करते हैं और यहाँ पर कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं, तो हम यहाँ पर आ गए किसमें, C ड्राइव में। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि डायरेक्टरी और फाइल देखने के लिए dir कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने कमांड इस्तेमाल की dir, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर AB नाम की फाइल हमारी D ड्राइव में से C ड्राइव में कॉपी हो गई। कॉपी का अर्थ क्या होता है, उसकी एक नकल, मतलब वह E ड्राइव में भी है और अब वह C ड्राइव में भी आ गई। तो कॉपी कमांड क्या करती है, एक फाइल की एक प्रति तैयार कर देती है। वह उसी ड्राइव में भी हो सकती है और किसी दूसरी ड्राइव में भी जाकर के उसकी प्रति बनाई जा सकती है, और वह दोनों ड्राइव में उपस्थित होगी। कॉपी करती होता है नकल करना। तो हमने AB नाम की फाइल को कॉपी किया किसमें, C ड्राइव में, तो वह E ड्राइव में भी उपस्थित है और C ड्राइव में भी उपस्थित हो गई। तो ये कहलाता है आपकी कॉपी कमांड। डॉस की अगली कमांड है डेल कमांड। डेल कमांड का फुल फॉर्म है डिलीट कमांड। इस कमांड का यूज़ फाइल को डिस्क से डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है, जो भी जिस भी ड्राइव में आप काम कर रहे हो उसमें आपको डेल लिखना है और उसके बाद फाइल का नाम लिखना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है फाइल को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने लिखा डेल और जो भी ABC नाम की आपने फाइल बनाई थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। एंटर की प्रेस करेंगे तो ये ABC नाम की हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो यदि आपने जो भी फाइल बनाई है आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिलीट कमांड का या डेल कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे हम समझते हैं। देखिए अभी हम C ड्राइव में काम कर रहे हैं और C ड्राइव में अभी हमारी एक फ़ाइल बनी हुई है जिसका नाम है AB। यदि हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेल और उसके बाद फाइल का नाम AB हमने टाइप कर दिया, एंटर की प्रेस किया, तो अब हमारी ये AB नाम की फ़ाइल डिलीट हो गई। यदि आप देखना चाहते हो कि डिलीट हुई है कि नहीं हुई है तो यहाँ पर आप dir टाइप करो और एंटर की प्रेस करो। तो ये देखो पहले यहाँ पर आपको AB नाम की फ़ाइल दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर AB नाम की फ़ाइल दिखाई नहीं दे रही है। तो डिलीट कमांड के द्वारा, डेल कमांड के द्वारा डॉस में हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद अगली कमांड दी गई है रैन कमांड या रीनेम कमांड। रैन कमांड का फुल फॉर्म होता है रीनेम। इस कमांड से हम पहले से बनी हुई फाइल को दूसरे नए नाम से बदल सकते हैं। रीनेम करना मतलब आपकी जो भी फाइल बनी हुई है उसका यदि आप नाम बदलना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हो, रैन कमांड का इस्तेमाल करते हो। शॉर्टकट में उसको बोलते हैं रैन या उसका फुल फॉर्म है रीनेम कमांड। इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा, रैन लिखते हैं, उसके बाद पुरानी फाइल का नाम लिखते हैं और उसके बाद नई फाइल का नाम लिखते हैं। इसी प्रकार से इसका उदाहरण आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा रैन ABC फाइल का नाम बदल दिया और क्या रख दिया, XYZ रख दिया। तो इसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं रैन कमांड को। तो देखिए इसके लिए हम चले जाते हैं फिर से यहाँ पर E ड्राइव में हम चले गए E कॉलन लगा करके और यहाँ पर हमने dir कमांड टाइप की और आप देख सकते हो कि E ड्राइव में हमने दो फाइल बनाई थी जिसका नाम है AB और ABC। अब हम AB वाली फाइल का नाम बदलते हैं। उसके लिए हमको क्या टाइप करना है, REN, और हमने टाइप कर दिया यहाँ पर पुरानी फाइल का नाम AB और उसके बाद नई फाइल का नाम XY।
एंटर की प्रेस किया तो अब हमारी फाइल का नाम जो ए बी था उसका नाम बदल के क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। अब यदि आप देखना चाहते हो नाम बदला ही कि नहीं, तो आप डायरेक्टरी कमांड टाइप करके जैसे ही देखोगे तो आप देख सकते हो कि ए बी की जगह आपका क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। नीचे इसलिए आ गया क्योंकि वो शॉर्ट हो गई और एक क्रम में जम गई, इसी कारण से एक्स वाई जो है वो नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये कहलाता है आपका रीनेम कमांड। तो रीनेम कमांड के द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी भी फाइल का नाम जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमने कौन सी कमांड चुनी, रीनेम कमांड। डॉस की अगली कमांड है टाइप कमांड। इस कमांड का यूज़ हम फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। तो जो भी फाइल आपने बनाई हुई है और यदि आप चाहते हो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए टाइप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसके लिए आपको लिखना है टाइप और उसके बाद फाइल का नाम। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप और उसके बाद फाइल का नाम। एंटर की प्रेस करेंगे तो जो भी ABC के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपको दिखाई दे जाएगा। तो टाइप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी कंटेंट आपने फाइल के अंदर बना करके रख दिया है, यदि आप उसे दोबारा ओपन करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए टाइप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उदाहरण में हम यहाँ पर बताते हैं आपको, यहाँ पर जो XY नाम की फाइल है उसके अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है यदि आप उसे देखना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या टाइप करते हैं, टाइप कमांड। और टाइप कमांड के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे XY। पहले हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे CLS टाइप कर लिया और यहाँ पर हमने किया टाइप कमांड और उसके बाद हमने दे दिया फाइल का नाम। तो फाइल हमारी XY थी, हमने फाइल का नाम दे दिया। ये देखो जो हमने फाइल के अंदर टाइप किया था XY वो हमको यहाँ पर सामने टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो जो भी फाइल आपने बनाई हुई है, फाइल के लिए आपने क्या कमांड इस्तेमाल की थी, कॉपी कॉन। तो देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टाइप कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। टाइप कमांड के द्वारा जो भी आपने फाइल बनाई हुई थी और बनाने के लिए आपने कॉपी कॉन कमांड का इस्तेमाल किया था, टाइप कमांड के द्वारा उसके टेक्स्ट को हम फिर से देख सकते हैं। तो ये थी आपकी टाइप कमांड। टाइप कमांड के बाद अगली कमांड है डेट कमांड। इस कमांड के द्वारा हम करेंट डेट को MMDDYY फॉर्मेट में देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल डेट टाइप करना होगा और उसके बाद आप अपनी डॉस की डेट को किस में देख सकते हो, मतलब मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट में देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है केवल डेट। एंटर की प्रेस करोगे आप तो देख सकते हो यहाँ पर 28/10/2015 यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है। और आप यदि यहाँ पर डेट चेंज भी करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप टाइप करके और स्लैश लगा करके डेट भी चेंज कर सकते हो और उसके बाद एंटर करोगे आप तो आप जो है डेट आपकी चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पर सही डेट थी, इसी कारण से हमने चेंज नहीं की। तो डेट कमांड के द्वारा हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसको देख सकते हैं, आज की डेट दे सकते हैं। सिस्टम में जो भी डेट चल रही है वो डेट हम यहाँ पर डेट कमांड के द्वारा देख सकते हैं। डेट के बाद अगली कमांड है टाइम कमांड। तो इस कमांड के द्वारा हम करेंट टाइम देख सकते हैं। जैसे डेट कमांड के द्वारा हमने डेट देखी थी, वैसे ही टाइम कमांड के द्वारा हम क्या देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको टाइप करना है टाइम और जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर 9:52:59 सेकेंड और सेकेंड के बाद भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आप टाइम कमांड के द्वारा डॉस में सिस्टम का करंट टाइम देख सकते हो। और यहाँ पर लिखकर आ रहा है एंटर द न्यू टाइम, यहाँ पर हम टाइम भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। तो ये थी आपकी टाइम कमांड। डॉस की अगली कमांड है वॉल्यूम कमांड। इस कमांड के द्वारा करंट ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क का वॉल्यूम नंबर देख सकते हैं। तो जिस भी हार्ड डिस्क में आप काम कर रहे हो उसमें क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे देखने के लिए वॉल्यूम कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए देखो हम यहाँ पे टाइप करेंगे VOL और जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जा रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव E हैज़ नो लेबल और उस वॉल्यूम का, उस ड्राइव का सीरियल नंबर यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो लेबल का अर्थ होता है
कि सी ड्राइव ई ड्राइव में अगर आपने किसी प्रकार से लेबल दिया हुआ है, किसी प्रकार से नाम दिया हुआ है, तो वो नाम यहाँ पर आपको लिख करके दिखाएगा। अभी चूंकि उसका कोई भी नाम नहीं है, इसी कारण से यहाँ पर क्या लिख करके आ रहा है, ई हैज़ नो लेबल। इसे आपको बताते हैं कि क्या चीज़ कहलाता है लेबल का अर्थ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल डिस्क डी, यदि हमने यहाँ पर लेबल चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके कुछ और लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने मान लीजिए सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख करके आ गया, सॉफ्टवेयर्स। जब डॉस में किस ड्राइव में हमने चेंजेस किया, डी ड्राइव में। जब डॉस में ही हम ये चीज़ देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी कमांड चलाएंगे, वॉल्यूम कमांड चलाएंगे, तो ये देखिए लिख करके आएगा वॉल्यूम ड्राइव डी इज सॉफ्टवेयर। मतलब लेबल मतलब जो ड्राइव में टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा वो कहलाता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कमांड के द्वारा हम उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट आसानी से देख सकते हैं। तो ये थी आपकी वॉल्यूम कमांड। कमांड के बाद देखिए अगली कमांड है वर्जन कमांड। इस कमांड के द्वारा हम सिस्टम में प्रेजेंट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देख सकते हैं। तो कौन सा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हो उसे देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वर्जन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमको टाइप करना है वर्जन, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो चूंकि हमारे कंप्यूटर में डॉस तो विंडोज़ के साथ इंट है, तो यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और अगर आपके कंप्यूटर में केवल डॉस होता तो ये डॉस का वर्जन बता देता। तो वर्जन कमांड के द्वारा हम डॉस में उपस्थित संस्करण को देख सकते हैं। डॉस की अगली कमांड है पाथ कमांड। पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो यह कमांड डॉस को यह बतलाता है कि किसी प्रोग्राम का पता लगाने के लिए कौन सी डायरेक्टरी सर्च करना है। यदि आप प्रोग्राम ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए हम यहाँ पर पाथ कमांड टाइप कर देते हैं। तो ये पाथ कमांड हमको यह बतला देता है कि जो भी प्रोग्राम्स आप ढूंढना चाहते हो तो यह कौन सी डायरेक्टरी में हो सकता है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर पाथ कमांड टाइप करते हैं। जैसे हम प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी आपको क्या प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, C:/यूजर्स तोमर, इस प्रकार से प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है। यदि आपको इस C प्रॉम्प्ट का नाम चेंज करना है और अपने अनुसार कोई प्रॉम्प्ट बदलना है तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं प्रॉम्प्ट PROMPT और उसके बाद प्रॉम्प्ट का नाम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डॉस कमांड से जो भी आपको प्रॉम्प्ट देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखो अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ गया, मतलब ये वही चीज़ है, केवल प्रॉम्प्ट बदल गया। सारी कमांड्स वैसे ही चलेंगी, केवल C प्रॉम्प्ट की जगह क्या लिख करके आएगा, इस प्रकार से डॉस कमांड लिख करके आएगा। फिर से आपको प्रॉम्प्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे टाइप करो प्रॉम्प्ट और उसके बाद C:, और जैसे इसमें पहले से था वैसा आप यहाँ पर फिर से जब टाइप करोगे तब जा कर के आपका ये C प्रॉम्प्ट इस प्रकार से आपका ये देखिए। तो जो भी प्रॉम्प्ट हम देना चाहते हैं इस प्रकार से हम प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। और डॉस कमांड से बाहर आने के लिए हम एग्जिट कमांड टाइप करते हैं जिससे हम बाहर आ जाते हैं। तो प्रॉम्प्ट कमांड क्या करता है, आपका जो C:, प्रॉम्प्ट डिस्प्ले होता है, प्रॉम्प्ट कमांड उसको चेंज कर देता है और आप जैसा टेक्स्ट चाहते हो वैसा टेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। डॉस से बाहर आने के लिए क्या टाइप करते हैं, एग्जिट कमांड। जैसे एग्जिट टाइप करते हैं तो डॉस कमांड से बाहर आ जाते हैं। हमने पाथ टाइप किया तो आपको ये पूरा पाथ बता देता है कि कौन सी डायरेक्टरी में आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो सकता है। मतलब आपकी जो डॉस कमांड चलाई जा रही हैं वो कहाँ पर चलाई जा रही हैं और वो कहाँ पर आपकी फाइल्स बनी होगी, ये उसका पूरा पाथ बता देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाथ कमांड जो है वो रास्ता बताने का कार्य करता है। अगला दिया गया है चेंजिंग द ड्राइव। किसी भी ड्राइव का नाम चेंज करने के लिए उस ड्राइव का नाम कॉलन के साथ एंटर किया जाता है। तो अभी हम इसको इस्तेमाल कर चुके। जैसे अभी हम डी ड्राइव में काम कर रहे हैं, डी के बाद यदि हमको C में आना है तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं C और उसके बाद कॉलन लगाते हैं, एंटर कर देते हैं। तो अब हम C ड्राइव में आ गए। हमको E ड्राइव में आना है तो हमने टाइप किया यहाँ पे E और उसके बाद कॉलन लगाया, एंटर किया तो हम E ड्राइव में आ गए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगली कमांड दी गई है एग्जिट कमांड।
इस कमांड का यूज़ हम डॉस प्रॉम्प्ट से बाहर आने के लिए करते हैं। डॉस में कार्य कर रहे हैं, उससे अगर आपको बाहर आना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या टाइप करना पड़ेगा, एग्जिट। जैसे ही आप एग्जिट टाइप करोगे तो देखो डॉस की विंडो जो है क्लोज हो गई, कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज हो गया। तो एग्जिट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है किससे बाहर आने के लिए, डॉस प्रॉम्प्ट से बाहर आने के लिए किया जाता है। इस कमांड के द्वारा हम प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट का नाम प्रॉम्प्ट पैरागन। तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है उसे चेंज करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है,